शहर से कुछ किलोमीटर दूर घने जंगल के किनारे एक पुरानी खंडहरनुमा हवेली खड़ी थी। स्थानीय लोग इसे काला कमरा या मौत का कमरा कहते थे। अफवाह थी कि इस कमरे में जो भी व्यक्ति रात गुजारता है वो कभी सुबह जीवित नहीं उठ पाता। कोई जहर नहीं, कोई चाकू नहीं, कोई निशान नहीं, बस मौत। रघुवीर सिंह गांव का सबसे निडर शिकारी था। 6 फुट लंबा, चौड़ी छाती, हमेशा बंदूक कंधे पर टंगे। जब हवेली की बात फैली और लोग डर के मारे चर्चा करते तो वो हंसता और कहता, मौत भी इंसान है, उससे भी डर लगता है क्या। एक अमावस की रात रघुवीर हवेली पहुंचा। पुरानी लकड़ी की सीढ़ियां उसके वजन से चरमराईं। दूसरी मंजिल पर आखिरी कमरा, दरवाजा पहले से खुला था, जैसे किसी ने इंतजार किया हो। अंदर अंधेरा, सिर्फ चांदनी की एक पतली किरण खिड़की से आ रही थी। कमरा सादा था, एक पुरानी चारपाई, टूटी अलमारी और दीवार पर एक बड़ा धुंधला दर्पण। रघुवीर ने अपनी लालटेन जलाकर चारपाई पर लेट गया। बंदूक बगल में रखी, चाकू कमर में। आधी रात को हवा रुक गई। कमरे में ठंड बढ़ने लगी। रघुवीर को लगा कोई उसके कंधे पर हाथ रख रहा है। उसने पलटा, कोई नहीं। फिर धीरे धीरे फुसफुसाहट शुरू हुई, जैसे कोई औरत रो रही हो, लेकिन शब्द साफ नहीं। जा जा यहाँ से। रघुवीर ने बंदूक उठाई। आजा सामने। डरता नहीं मैं। फुसफुसाहट रुक गई, लेकिन अब दर्पण में उसकी परछाई हिलने लगी। परछाई ने धीरे धीरे मुस्कुराना शुरू किया, जबकि रघुवीर का असली चेहरा डरा हुआ था। उसने दर्पण पर गोली चलाई। कांच टूटा, चीख जैसी आवाज आई, लेकिन टूटे टुकड़ों में भी परछाई मुस्कुरा रही थी। धीरे धीरे कमरे की दीवारें सिकुड़ने लगीं, जैसे कोई जीवित चीज सांस ले रही हो। रघुवीर की सांस तेज हो गई। उसने चाकू निकाला, लेकिन हाथ कांप रहे थे। आखिरी पल में उसने देखा, दर्पण के टुकड़े जमीन पर नहीं गिरे थे, बल्कि हवा में तैर रहे थे और धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहे थे। सुबह गांव वाले हवेली पहुंचे। रघुवीर चारपाई पर पड़ा था। आंखें खुली, मुंह में चीख का भाव, लेकिन शरीर पर कोई निशान नहीं। डॉक्टर ने कहा, दिल का दौरा, लेकिन सब जानते थे मौत का कमरा फिर जीत गया। रघुवीर की मौत के 3 महीने बाद शहर से एक प्रोफेसर आया, डॉक्टर अजय अग्रवाल, पैरानॉर्मल रिसर्चर। वो तर्क से जीता था। भूत प्रेत सब बकवास हैं। यहाँ कोई वैज्ञानिक कारण होगा, गैस लीक, कार्बन मोनोऑक्साइड या फिर सामूहिक भ्रम। उसने हवेली का सर्वे किया। ईएमएफ मीटर, थर्मल कैमरा, ऑडियो रिकॉर्डर, सब कुछ साथ लिया। रात 10 बजे वो उसी कमरे में पहुंचा। दर्पण अब नए कांच से बदल दिया गया था। चारपाई पर वही पुरानी गद्दी। प्रोफेसर ने कैमरे लगाए, रिकॉर्डिंग शुरू की। आज रात 20 जनवरी 2026, मौत के कमरे में वैज्ञानिक प्रयोग। रात 1 बजे ईएमएफ मीटर पागल हो गया। सुई उछलने लगी। थर्मल कैमरा में कमरे का तापमान अचानक -5 डिग्री पर पहुंच गया। प्रोफेसर ने कहा, यह असंभव है, कोई बाहरी स्रोत नहीं। फिर वही फुसफुसाहट, लेकिन इस बार साफ शब्द, तू क्यों आया। प्रोफेसर हंसा, मैं तुम्हें समझना चाहता हूँ। बताओ, तुम कौन हो। फुसफुसाहट तेज हुई, मैं वो नहीं जो तू सोचता है। मैं इंतजार हूँ। अचानक सारे कैमरे बंद हो गए। बैटरी फुल थी, फिर भी स्क्रीन ब्लैक। प्रोफेसर ने मोमबत्ती जलाई। मोमबत्ती की लौ हवा के बिना ही झुक गई। फिर दर्पण में उसकी परछाई ने आंख मारी। प्रोफेसर ने पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं। जब दोबारा दर्पण देखा तो परछाई अब उसके पीछे खड़ी थी, असल में नहीं, सिर्फ दर्पण में। उसने चीखने की कोशिश की, लेकिन गला रुक गया, जैसे कोई अदृश्य हाथ उसका गला दबा रहा हो। सुबह उसकी लाश मिली, आंखें खुली, चेहरा नीला, लेकिन गला पूरी तरह साफ। ऑटोप्सी में कुछ नहीं निकला, सिर्फ एक बात, उसकी रिकॉर्डिंग में आखिरी शब्द थे, वो मेरे पीछे है। प्रिया रघुवीर की छोटी बहन थी। जब भाई की मौत हुई तो वो रोई नहीं। उसने सिर्फ एक बात कही, मैं उस कमरे को खत्म करूंगी। प्रिया ने 3 साल तक इंतजार किया। ज्योतिष, तंत्र, पुरानी किताबें सब पढ़ीं। आखिरकार उसने फैसला किया, वो खुद रात गुजारेगी, लेकिन इस बार वो अकेली नहीं जाएगी। उसके साथ एक छोटा सा काला बक्सा था, जिसमें एक प्राचीन यंत्र था, मृत आत्मा बांधने वाला ताला। रात को हवेली पहुंची। कमरा वैसा ही था। दर्पण में उसकी परछाई देखकर वो मुस्कुराए। तूने मेरे भाई को मारा, आज तू मरेगी। उसने यंत्र कमरे के बीच में रखा। चारों कोनों में नमक की रेखा खींची। आधी रात को फुसफुसाहट शुरू हुई। इस बार गुस्सा था। तू क्यों आई। प्रिया ने कहा, क्योंकि तू मेरे भाई की हत्यारी है। अब बोल, तू कौन है। हवा तेज हुई। दर्पण हिलने लगा। परछाई अब 3 हो गई थी, एक रघुवीर जैसी, एक प्रोफेसर जैसी और एक औरत की सफ़ेद साड़ी में। प्रिया ने यंत्र खोला। उसमें से काली धुआं उठा। धुआं दर्पण की तरफ गया। दर्पण चटकने लगा, लेकिन तभी औरत की परछाई हंस पड़ी। तूने सोचा तू मुझे कैद कर लेगी। मैं कैद नहीं, मैं कमरा हूँ। अचानक चारपाई हिलने लगी। प्रिया गिर पड़ी। यंत्र टूट गया। धुआं वापस कमरे की दीवारों में समा गया। प्रिया चीखी, लेकिन सुबह उसकी लाश मिली, हाथ में यंत्र का टूटा टुकड़ा, आंखों में खौफ। पुलिस इंस्पेक्टर राजन को मामला सौंपा गया।
3 मौतें, कोई सबूत नहीं। वो बोला, ये सब अंधविश्वास है। मैं रात गुजारूंगा और सुबह रिपोर्ट दूंगा। वो अकेला गया। बंदूक, वॉकी टॉकी, टॉर्च। कमरे में घुसते ही उसे गंध आई सड़ांध की, लेकिन कुछ नहीं दिखा। रात 2 बजे वॉकी टॉकी में आवाज आई, सर, सर, बाहर आइए। लेकिन वो अकेला था। फिर दर्पण में उसने देखा कमरे में 4 लोग खड़े हैं। रघुवीर, प्रोफेसर, प्रिया और वो खुद। लेकिन असल में वो अकेला था। धीरे धीरे तीनों परछायां उसकी तरफ बढ़ीं। राजन ने गोली चलाई, दर्पण टूटा, लेकिन टुकड़ों से भी वे निकल आए। सुबह उसकी लाश मिली, गोली उसके ही सीने में। अब हवेली बंद है, कोई नहीं जाता, लेकिन रात को लोग कहते हैं कमरे की खिड़की से रोशनी जलती है और फुसफुसाहट सुनाई देती है। इस कमरे में जो भी सोया वो अगली सुबह जिंदा नहीं उठा। लेकिन मैं इंतजार कर रहा हूँ अगले मेहमान का।